तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे एपी। तो एपी हमारा 5वां अध्याय में है। देखिए एपी क्या होता है। एपी, देखिए एपी एक संक्षिप्त शब्द है जिसका पूरा नाम होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थात समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी क्या, तो ध्यान से देखिए, अगर कोई भी समान समान अंतर पे अलग अलग संख्या रहे तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, एपी। ठीक है, जैसे 2 हो गया, 4, 6, 8, ये सब हमारा क्या है, एपी। क्यों, अगर इसमें और इसमें अगर घटाइएगा, देखिए 4 में अगर 2 घटाते तो हम लोग क्या होगा, ये 2। फिर इसी तरह से 6 में अगर 4 घटाएंगे तो ये भी हमारा क्या होगा, 2। अगर उसके 8 में 6 घटाएंगे तो भी हमारा क्या मिलेगा, 2। तो जब समान अंतर रहे तो यही हमारा क्या कहलाता है, एपी। ठीक है, जो अंतर समान होता है उसको हम लोग कहते हैं सार्व अंतर। क्या कहते हैं, सार्व अंतर। और अंग्रेजी में इसे कहते हैं कॉमन डिफरेंस, जिसे हम लोग डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो एपी से आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न और सब्जेक्टिव प्रश्न दोनों बनते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि कौन सा एपी है, कौन सा एपी नहीं है। ठीक है, तो एपी का व्यापक फॉर्म होता है ए इंटू ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2D कॉमा ए प्लस 3D अप टू ए एन तक हो सकता है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये हमारा जो है, ये हमारा पहला पद जिसको हम लोग कहेंगे A1, और ये हमारा दूसरा पद जिसको हम लोग कहेंगे A2। ठीक है, और ये हमारा तीसरा पद जिसको हम लोग कहेंगे A3, और ये हमारा चौथा पद जिसको हम लोग कहेंगे A4। इसी तरह से अप टू कहाँ तक, AN। तो इसको हम लोग कह सकते हैं क्या, तो ये हमारा कोई nवां पद हो गया। तो ध्यान से देखिए, इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से पहला पद दूसरा पद सार्वंतर ज्ञात करेंगे। तो देखिए सार्वंतर का सूत्र क्या होता है, सार्व अंतर। सार्व अंतर का मतलब सामान्य अंतराल पर। ठीक है, तो डी बराबर हमारा होगा, देखिए अगर दूसरा पद से और पहला पद से निकालेंगे तो क्या होगा, A2 माइनस A1। ठीक है, अगर कोई बोलेगा हम दूसरा पद से नहीं निकालेंगे, हम लोग तीसरा और चौथा पद से निकालेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे होगा A4 माइनस A3। ठीक है, अगर तीसरा पद और दूसरा पद से निकालेगा तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, A3 माइनस A2। तो इस तरह से हम लोग किसी भी पद से सार्वंतर निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर अंतर समान रहेगा तो वो हमारा एपी होगा, अगर अंतर समान नहीं रहेगा तो वो हमारा क्या होगा, एपी नहीं होगा। अगर nवां पद के लिए रहे तो ये हमारा होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, पहला पद। और ये क्या हुआ, जो संख्या होगा कितना टर्म तक जाएगा, 10वां पद, 12वां पद। और ये हमारा डी क्या हो गया, सार्व अंतर। सार्व अंतर। ठीक है, तो स्क्रीन पे दिए हुए प्रश्न को ध्यान से देखिए, क्या कहा गया है, बोला दी हुई एपी के प्रथम 4 पद निकालना है। ठीक है, तो प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी निम्नलिखित है। तो यहाँ पे देखिए सार्वंतर और हमारा प्रथम पद दिया गया है, तो इसका 4 और पद निकालना है। तो आइए हम लोग देखते हैं किस तरह से इसको निकालेंगे। तो देखिए 1 नंबर को हल कर हियर, तो
ए हमारा कितना है 10, डी बराबर कितना होगी ए 10 और डी भी हमारा कितना है 10। डी का क्या है चीज़ हमारा सार्व अंतर। तो हम लोग को क्या बोला था और पद निकालना है 4, तो निकालेंगे A2। देखिए A2 को अगर ब्रेक करेंगे ये हो जाएगा आपका A प्लस डी, ठीक है। तो ए का वैल्यू हमारा कितना हो गया 10 प्लस डी का भी वैल्यू कितना हो गया 10। 10 और 10 को सब जोड़िएगा तो कितना होगा हमारा 20, ठीक है। तो इसी तरह से अब क्या करेंगे हम लोग तीसरा पद निकालेंगे। तो तीसरा पद था A3, तो A3 को तोड़िएगा। देखिए A प्लस अगर यहाँ पे 3 है, ठीक है, ये हमारा 3 है तो यहाँ क्या क्या करेंगे 2 और डी लिख देंगे, ठीक है। तो A प्लस 2D, डी क्या है सार्वंतर। तो ए का वैल्यू कितना है हमारा 10 प्लस 2 इंटू डी का वैल्यू कितना हुआ हमारा 10। 10 प्लस तो 2 गुना 10 कीजिएगा तो कितना होगा 2 10 जा 20। अब 10 और 30 को जोड़िएगा तो ये कितना हो जाएगा हमारा 30। तो देखिए अब हम लोग कौन सा पद निकालेंगे चौथा पद। क्यों पहला पद तो दिया हुआ है, दूसरा पद भी निकालना, तीसरा पद भी निकालना। A4, तो A4 इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा ये प्लस यहाँ 4 है तो यहाँ क्या कर देंगे हम लोग 3D, ठीक है। तो ए का वैल्यू कितना है हमारा 10 प्लस 3, डी का वैल्यू कितना है 10। 10 प्लस 3 गुना 10 कितना होगा 30। इसको ऐड किए रहे तो कितना होगा हमारा 40। अगर अगर ये सभी को हम लोग देखें तो देखिए यहाँ पे सभी का अंतर कीजिएगा तो क्या होगा सर्वांतर समान है। तो ये क्या है हमारा AP है, ठीक है। तो इसका 4 और पद बोला था लिखने के लिए। तो पहला पद तो हमारा कितना हो गया 10, ठीक है। दूसरा पद कितना हो गया 20, तीसरा पद कितना हो गया हमारा 30 और चौथा पद कितना हो गया 40, ठीक है। तो इसी तरह से अब रोमन संख्या 2 को देखेंगे। तो रोमन संख्या 2 में देखिए क्या दिया है, पहला पद हमारा -2 और सार्वंतर कितना है 0। हियर A इक्वल टू कितना हो गया -2 और D इक्वल टू कितना हो गया 0। तो हम लोग क्या करेंगे इसका 4 और पद निकालेंगे। वी नो दैट आप लिख भी सकते हैं या इस जगह नहीं भी लिख सकते हैं। A2, तो A2 को क्या कैसे लिखेंगे हम लोग A प्लस डी, ठीक है। तो A का वैल्यू कितना हो गया हमारा -2 प्लस और D का वैल्यू कितना हो गया 0। तो -2 प्लस 0 को जोड़ेंगे तो हम लोग को क्या होगा तो -2 ही प्राप्त होगा। क्यों किसी भी संख्या में अगर शून्य को घटाएंगे या जोड़ेंगे तो वो दी गई संख्या ही प्राप्त होगा। तो इसी तरह से तीसरा पद निकालिए। तो तीसरा पद क्या होगा A3। तो A3 को अगर हम लोग ब्रेक डाउन करेंगे क्या होगा A प्लस 2D, ठीक है। तो इसको हम लोग ब्रेक किए तो क्या होगा A प्लस 2D इक्वल टू A का वैल्यू कितना हो गया हमारा -2 प्लस 2 इंटू डी का वैल्यू कितना है 0। -2 प्लस 2 गुना 0 कितना होगा 0। तो इसको -2 में 0 जोड़िएगा ये कितना हो जाएगा हमारा -2। उसी तरह से A3
A3 निकल के अब क्या करेंगे हम लोग A4, ये क्या होगा हमारा A प्लस 3T, ए का वैल्यू कितना होगा हमारा -2 प्लस 3, डी का वैल्यू कितना हो गया 0, -2, 3 गुना 0 0, ये भी कितना हो गया हमारा -2। ठीक है, तो हम लोग का देखिए 4 पद हो गया। अब देखिए प्रश्न संख्या रोमन 3 को सेम इसी तरह से आप क्या करेंगे, रोमन 3 को भी निकालेंगे। तो रोमन संख्या 3 में क्या दिया है हमारा, ए का मान कितना दिया है 4 और डी का वैल्यू कितना दिया -3। तो सेम उसी तरह से लिख दीजिए हियर ए इक्वल टू कितना हो गया 4 और डी इक्वल टू कितना हो गया -3। वी नो दैट A2 बराबर क्या होगा ए प्लस टी। ए का मान कितना हो गया हमारा 4 प्लस डी का मान क्या है हमारा -3। तो इसको हम लोग क्या करेंगे ब्रैकेट में यहाँ पे रखेंगे। फोर प्लस माइनस क्या होगा हमारा -4 में 3 घटाएंगे कितना हो जाएगा जी 1। अब हम लोग निकालेंगे A3 को तोड़ेंगे तो क्या होगा ये हमारा A प्लस 2D। ठीक है, जितना पद अगर इधर रहेगा सिर्फ क्या करेंगे एक घटा देना है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे 3 हमारा है तो यहाँ क्या करेंगे 2 लिख देंगे और सर्वांतर से गुना कर देंगे। ठीक है, तो पहला पद लिख के 2 और सर्वांतर से गुना कर देंगे तो वो हमारा पद हो। अगर यहाँ पे हमारा 5 रहेगा तो इधर क्या करेंगे पहला पद लिख देंगे और एक घटा के मतलब 4 और सर्वांतर से गुना कर देंगे तो हमारा क्या ये होगा, ये टूट जाएगा, A प्लस 4D हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे वैल्यू बैठाएंगे। ए का वैल्यू कितना है हमारा 4 प्लस 2 और डी का वैल्यू कितना है -2। फोर ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा -2 2 जा 4। तो 4 में 4 घटाइए कितना होगा ये हमारा 0। ठीक है, तो तीसरा पद निकल गया। हम लोग क्या करेंगे अब चौथा पद निकालेंगे। तो चौथा पद के लिए क्या लिखेंगे A4। तो A4 को अगर हम लोग ब्रेक करेंगे तो क्या होगा ये हमारा ये प्लस 3D। ए का वैल्यू कितना होगा हमारा 4 प्लस 3 और डी का वैल्यू कितना है -2। फोर प्लस माइनस क्या होगा -3 2 जा कितना होगा 6। तो 4 में 6 घटाइए कितना हो जाएगा ये हमारा -2। तो इसी तरह से हम लोग क्या करें पहला पद निकाल लिए, दूसरा पद निकाल लिए, तीसरा पद निकाल लिए और चौथा पद भी निकाल लिए। तो पहला पद हमारा कितना हो गया 4। ठीक है, दूसरा पद 1, तीसरा पद कितना हो गया 0 और चौथा पद क्या हो गया हमारा -2। तो देखिए यहाँ पे 4 पद हम लोग फाइंड आउट कर लिए। अब इसी तरह से आप रोमन संख्या 4 को भी बना सकते हैं। देखिए तो रोमन संख्या 4 में क्या है, ए का
ए का वैल्यू दिया है हमारा -1 और डी का वैल्यू कितना दिया है 1/2। रोमन संख्या 4 हियर ए का वैल्यू कितना होगा हमारा -1 और डी का वैल्यू कितना होगा 1/2। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद और चतुर्थ पद को फाइंड आउट करेंगे। वी नो दैट तो दूसरा पद को निकालेंगे, क्या होगा हमारा a प्लस डी। तो a का वैल्यू कितना हो गया -1 प्लस और d का वैल्यू कितना होगा 1/2। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या होगा हमारा फ्रैक्शन आ गया। तो फ्रैक्शन को ब्रेक कीजिए आप। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा एलसीएम 2। अब ध्यान से देखिए इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 से भाग करेंगे 2 में तो कितना आएगा भागफल 2। अब 2 गुना -1 तो कितना होगा -2 प्लस अब ये 2 से भाग करेंगे इसमें तो 2 भागा 2 भागफल कितना होगा 1। तो 1 गुना 1 करेंगे जी तो 1 इक्वल टू माइनस प्लस क्या होता है हमारा माइनस, माइनस प्लस माइनस तो -1/2 क्या होगा 2। इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे दूसरा पद तो निकाल लिए, तीसरा पद निकालेंगे a3। तो a3 को अगर ब्रेक डाउन कीजिए क्या होगा ये a प्लस 2d। ठीक है जी, a का वैल्यू कितना हो गया हमारा -1 प्लस और d का वैल्यू कितना हो गया 1/2। तो देखिए अपर और लोअर क्या हो गया गुना मेथड क्या हो गया कट गया। तो बचा क्या हमारा -1 प्लस 1 तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस और यहाँ पे माइनस और प्लस है तो क्या हो गया ये घट के क्या कितना हो जाएगा ये 0 हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग तो तीसरा पद भी निकाल लिया। अब चौथा पद को निकालिए। तो चौथा पद को ब्रेक कीजिएगा क्या होगा ये a प्लस 3d। ए का वैल्यू कितना था हमारा -1 प्लस 3 इंटू डी का वैल्यू 1/2। -1 प्लस अब देखिए ऊपर ऊपर 3 1 जा 3/2। तो यहाँ पे भी एलसीएम कितना होगा हमारा 2। तो 2 भागा 1 की जगह कितना होगा 2। तो 2 माइनस 1 कितना हो गया -2 प्लस उसी तरह से 2 भागा 2 कीजिएगा कितना होगा भागफल 1। 1 गुना 3 कीजिएगा जी कितना होगा 3। तो यहाँ पे देखिए एक माइनस और एक प्लस है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। तो यहाँ पे घटाएंगे तो कितना होगा ये 1/2। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या किए पद को निकाल लिए। तो पहला पद हमारा कितना हो गया -1, दूसरा पद हो गया -1/2, तीसरा पद हो गया 0 और चौथा पद क्या हो गया 1/2। तो इसी तरह से आप रोमन संख्या 5 को भी बना लीजिए। अब देखते हैं प्रश्न संख्या